दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या भारती पर वीडियो बनाने के लिए हमें रिक्वेस्ट आई, तो आज बात करेंगे दिव्या भारती की, जिन्होंने अपने छोटे से फिल्मी करियर में इतना बड़ा काम किया कि हर इंसान उनका फ़ैन था, उनको पसंद करता था। लेकिन अचानक जब वो दुनिया से चली गई तो पूरा बॉलीवुड उनकी याद में रोया था। दिव्या भारती का जन्म हुआ था 25 फरवरी 1974 को। दिव्या भारती को बचपन से ही फिल्मों में और मॉडलिंग करने का बहुत शौक था। जब वो 9th स्टैंडर्ड में थी, उन्होंने तब ही पढ़ाई छोड़ दी थी। उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ाई में और तभी उन्होंने मॉडलिंग में जाने का फैसला किया। कुछ दिनों तक मॉडलिंग की और फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाना शुरू कर दी। दिव्या भारती के लुक्स बहुत शानदार थे और उनको पहली फिल्म का ऑफर मिला था मिथुन चक्रवर्ती के अपोजिट। फिल्म थी गुनाहों का देवता। दिव्या भारती मिथुन के अपोजिट इस फिल्म में काम करने वाली थी, लेकिन उनके माता पिता ने दिव्या भारती को इसमें काम करने से मना कर दिया। फिर इस फिल्म में मिथुन के अपोजिट लिया गया था संगीता बिजलानी को। फिर साल 1990 में 16 साल की उम्र में दिव्या भारती ने तेलुगु फिल्म में डेब्यू किया। उनकी पहली फिल्म रही बॉबली राजा, जो कि 1990 में रिलीज़ हुई और इसी साल दिव्या भारती की फिल्म नीलापन्ने भी रिलीज़ हुई। ये एक तमिल फिल्म थी। उसके बाद दिव्या भारती का बॉलीवुड में स्ट्रगल जारी रहा। फिर उनको एक फिल्म मिली गोविंदा के अपोजिट, शोला और शबनम। ये फिल्म रिलीज़ हुई साल 1992 में और ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दिव्या भारती के एक्टिंग को लोगों ने हाथों हाथ लिया। दिव्या भारती पर फिल्माया गया ये गीत लोगों को बहुत पसंद आ रहा था, तू पागल प्रेमी आवारा। जिन दिनों में दिव्या भारती गोविंदा के साथ फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग कर रही थी, उन्हीं दिनों में गोविंदा किसी और फिल्म की शूटिंग भी कर रहे थे और दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ साथ चल रही थी। गोविंदा की उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे साजिद नाडियाडवाला और अक्सर साजिद गोविंदा से मिलने फिल्म शोला और शबनम के सेट पर आते रहते थे। और तब एक बार साजिद नाडियाडवाला ने देखा दिव्या भारती को, वो उनको पहली ही नज़र में अच्छी लगी और फिर इस तरह से धीरे धीरे साजिद दिव्या भारती से बातचीत करने लगे। दोनों करीब आने लगे और साजिद दिव्या भारती से मिलने के लिए सेट पर लगभग रोज़ ही आने लगे। दोनों में नज़दीकियां बढ़ गईं और एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब दिव्या 18 साल की हुई तब उन्होंने अपनी मां मीता भारती से शादी करने की बात कही। उनके माता ने कहा कि उनको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन दिव्या भारती के पिता ओम प्रकाश भारती इस शादी से खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि दिव्या भारती साजिद से शादी करे। लेकिन फिर साल 1992 में 10 मई को दिव्या भारती ने साजिद से गुपचुप शादी कर ली। बहुत ही कम लोग उस शादी में शरीक हुए थे और किसी को भी इस शादी के बारे में नहीं बताया गया था, क्योंकि दिव्या भारती नहीं चाहती थी कि उनके फिल्मी करियर पर इस बात का असर पड़े। और फिर साल 1992 में दिव्या भारती ने एक नहीं बल्कि पूरी 12 फिल्मों में काम किया और इनमें कई सारी फिल्में सुपरहिट भी रहीं, जैसे दीवाना, दिल का क्या कसूर, विश्वात्मा, शोला और शबनम, जान से प्यारा, गीत और भी कई सारी फिल्में हैं। फिल्म विश्वात्मा का ये गीत जो कि दिव्या भारती पर फिल्माया गया था बहुत पॉपुलर हुआ था और आज तक पॉपुलर है। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। और फिल्म दीवाना का ऐसी दीवानगी, ये गीत भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। दिव्या का करियर बहुत शानदार चल रहा था। साल 1993 के स्टार्टिंग में दिव्या भारती ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि अगले साल 1994 में वो एक बड़ा अनाउंसमेंट करना चाहती हैं। Wherever God leads me, I'm walking on His footsteps. जहाँ लेके जाएगा मैं जाऊंगी। लेकिन फिर एक दिन अप्रैल के महीने में साल 1993 में जब दिव्या भारती चेन्नई से किसी फिल्म की शूटिंग करके मुंबई लौटी और तब वो फैशन डिज़ाइनर नीता लुल्ला से मिली और उनसे अपने आने वाली फिल्मों की बात कही। उसी शाम दिव्या भारती ने नीता और उनके हस्बैंड को अपने घर पर इनवाइट किया। उस वक्त शाम को दिव्या भारती के घर में दिव्या भारती थी, उनकी नौकरानी थी और नीता और उनके हस्बैंड, ये 3-4 लोग ही थे। और ये तीनों उस वक्त ड्रिंक कर रहे थे। उनकी मेड किचन में थी। दिव्या भारती बात करते करते अपने घर की गैलरी में चली गई और वहाँ पर वो बैठ गई। इत्तेफाक से उस गैलरी में कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई रेलिंग नहीं थी। दिव्या भारती काफ़ी देर तक बैठी रही और जब वो उठी तो उनका बैलेंस बिगड़ गया
और वो अपने घर के 5वें फ्लोर से नीचे गिर गईं। जल्दी से आनन फानन में एम्बुलेंस को बुलाया गया। जब तक एम्बुलेंस आई तब तक दिव्या भारती की सांसें चल रही थी, लेकिन जब तक एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंची दिव्या भारती की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, खून बहुत ज़्यादा बह गया था, जिससे उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। 19 साल की उम्र में दिव्या भारती दुनिया से जा चुकी थी। ये एक बहुत बड़ा सदमा था बॉलीवुड के लिए। पूरे बॉलीवुड में हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई थी। गोविंदा को बहुत ज़्यादा रोते हुए देखा गया था, क्योंकि ये मेरी आंखों देखी बात है। उन दिनों में फिल्मी कलियां और स्क्रीन नाम की मैगजीन आती थी और उसमें गोविंदा के रोते हुए फ़ोटो साफ देखे जा सकते थे। हर तरफ बस दिव्या भारती की ही चर्चा थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनका कहना था कि ये एक एक्सीडेंट है और कुछ लोग कहते थे कि दिव्या भारती ने खुदकुशी की है। लेकिन दिव्या भारती की माता ने कहा कि वो ऐसी लड़की नहीं थी कि खुदकुशी कर पाए, ये एक एक्सीडेंट ही होगा। उनके पिता का भी यही कहना था कि वो एक्सीडेंट ही रहा होगा। आज तक ये गुत्थी अनसुलझी है। लोग यही मानते हैं कि दिव्या भारती का पैर फिसल गया था। दिव्या भारती के दुनिया से चले जाने पर साजिद बहुत दुखी थे। हर जगह उनको रोता हुआ देखा जा रहा था, लेकिन साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या भारती के माता पिता को अपने माता पिता समझकर उनका ख्याल रखा। और फिर साल 2000 में साजिद खान ने दूसरी शादी की वरदा खान से। दिव्या भारती के यूं अचानक चले जाने से उनकी कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी रुक गई थी, क्योंकि वो करीब दर्जनों फिल्मों में काम कर रही थी। उनके गुजर जाने के बाद उनकी एक फिल्म 2 कदम को भी कैंसिल कर दिया गया। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि फिल्म लाडला, मोहरा, दिलवाले, आंदोलन, अंगरक्षक और भी कई सारी फिल्में थीं। दिव्या भारती ने अपने 3 साल के करियर में 21 फिल्में दी, जो कि लोगों ने बहुत पसंद की थीं। दिव्या भारती के गुजर जाने के बाद फिल्म रंग और शतरंज रिलीज़ हुई थी। तो आपका क्या कहना है दिव्या भारती के बारे में, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताना। ये वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए रेट्रो शोविज़। जय भारत, जय हिंद।